नाम विनय कुमार गुप्ता है। मैं 1796 सेक्टर 8 में रहता हूँ। मेरे पड़ोस में ही इंक्रोचमेंट की हुई है। तो जो हमें नक्शा मिला हुआ है हुडा की तरफ से, उस नक्शे में उस 2200 स्क्वायर के ज़मीन में पार्क की जगह दी हुई है उस नक्शे में, और वो हुडा ने उसे डेवलप करके देना था, बट हुडा ने उस पार्क को डेवलप नहीं किया। तो उसके ऊपर इंक्रोचमेंट कर ली, सुरेंद्र नाम के आदमी ने इंक्रोचमेंट की है। और उस इंक्रोचमेंट पे पहले छोटा मकान बनाया, छोटी सी दुकान बनाई, उसके बाद धीरे धीरे करके उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग बना ली 2 मंजिल की। करीब 4 साल पहले 2000 में हमने इसकी कंप्लेंट की, क्योंकि पार्क के ऊपर उसका इंक्रोचमेंट हुआ था। तो हमने एनजीटी में कंप्लेंट की उसकी। तो एनजीटी ने उसकी सुनवाई की और सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सारे देखे, और उसके बाद एनजीटी ने ऑर्डर दिया कि हाँ, ये इंक्रोचमेंट की ज़मीन है, हुडा की ज़मीन है। और हुडा को आदेश दिए गए, डीसी को आदेश दिए गए कि इस ज़मीन को, इंक्रोचमेंट को हटाया जाए, इस ज़मीन को खाली करवाया जाए और इसके ऊपर पार्क डेवलप किया जाए। और जो पार्क की ज़मीन है उसे प्रॉपर तरीके से पेड़ लगा के अच्छी तरीके से डेवलप करें और पॉकेट को सबमिट करें। बट 4 साल में करीब 3 बार हुडा के लोग आए, उन्होंने थोड़ा बहुत तोड़ा, फॉर्मेलिटी की, और जब भी वो तोड़ते हैं उसके 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद फिर वो बनाना चालू कर देता है, और उसके बाद 2 फुट 3 फुट एक्स्ट्रा जगह और घेर लेता है। उसके बाद हमने एग्जीक्यूशन में गए, एग्जीक्यूशन में हमने इसकी कंप्लेंट लगाई दोबारा एनजीटी में। तो दोबारा एनजीटी ने डीसी के नाम ऑर्डर्स किए कि इसके ऊपर तुरंत इम्प्लीमेंटेशन हो। ये बात भी करीब जनवरी से चल रही है। जनवरी से इंक्रोच आए तोड़ने के लिए, पहले जेसीबी से तोड़ा, नहीं टूटी बिल्डिंग, फिर उसके बाद पुलिस फोर्स और सारा प्रशासन चला गया। फिर ये एफिडेविट दिया गया कि हमारे पास पोर्कलाइन मशीन नहीं है, इस मशीन से ये टूटेगा। वो पोर्कलाइन मशीन भी बड़ी मुश्किल से बहुत चक्कर लगाने के बावजूद फिर जाके अभी 16 जुलाई को इसे तोड़ने के लिए आए, और उसे भी पार्सली तोड़ा है, पूरी तरीके से नहीं हटाया उसे, इवन कि मलबा भी नहीं हटाया। मलबा भी हटाने के लिए हमें प्रशासन के पास और एमएलए के पास जाना पड़ा। एमएलए साहब ने फिर ऑर्डर दिए, फिर मलबा वहाँ से हटाया, बट अभी भी इंक्रोचमेंट वहीं का वहीं है। और जब 16 जुलाई को तोड़ने के लिए आए तो सबसे पहले मेरा मकान, क्योंकि पास में पड़ता है, मेरा पड़ोसी है, रात दिन गालियाँ देता है, हम गालियाँ सुनते हैं, इसकी गंदी गालियाँ देता है, परेशान करता है हमें, तरह से परेशान करता है। कभी गाड़ी हमारी जगह पे खड़ी कर देगा, कभी कोई कुछ ना कुछ नॉनसेंस क्रिएट करता रहता है। तो हम जब ये तोड़ने के लिए आए तो मैं तो घर पे नहीं था, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ। बच्चों ने जब बताया तो सबसे पहले जिसने इंक्रोचमेंट किया हुआ है वो आगे था और हुडा की टीम पीछे थी। उसने जानबूझ के खड़े होके मेरा पार्क तोड़वाया, मेरा गेट तोड़वाया। उसमें मैंने करीब पिछले 15 साल से 20 साल पुराने पेड़ लगे हुए हैं, ग्रीनरी की हुई है ऑक्सीजन के लिए, कि भाई हरियाली हो, सबको ऑक्सीजन मिले, ये सब हमने डेवलप किया हुआ है। वो पेड़ आगे जानवर खा गए उसे, और तोड़फोड़ में भी पेड़ बहुत सारे बर्बाद हो गए, सारी ग्रीनरी बर्बाद हो गई। नुकसान किया है इन लोगों ने, डिपार्टमेंट ने मेरा अगर नुकसान किया जाए तो मेरा गेट वगैरह तोड़े 2 से 2.5 लाख रुपए का मेरा नुकसान किया है। और ऐसे ही पॉकेट में काफ़ी सारे मकान तोड़े हैं, जिनकी ग्रीनरी थी उनकी बैरिकेडिंग तोड़ी है, पेड़ तोड़े हैं उनके, और कोई इसका फर्दर रिटर्न में कोई नोटिस नहीं दिया गया हमें, क्योंकि हम हुडा की ज़मीन पे रह रहे हैं। हमने बाकायदा इसका कंप्लीशन लिया हुआ है, इसका नक्शा पास करवाया हुआ है। तो लीगली हमें कोई नोटिस नहीं मिला। विदाउट नोटिस के हमारे यहाँ आके और इंक्रोचर के कहने पे हमारी तोड़फोड़ स्टार्ट की, सिर्फ बदले की भावना से। और उसका जिसने गलत कर रखा है, जिसे पिछले 4 साल से जिसका केस चल रहा है, उसे इम्प्लीमेंट ना करके और हम लोगों को परेशान किया जा रहा है कि किसी तरीके से हम प्रेशर में आके और अपनी कंप्लेंट को वापस ले लें। अब आप लोग क्या चाहते हैं? तो हम लोग ये चाहते हैं कि उसे कम्प्लीटली वहाँ से, चाहे वो ज़मीन हुडा की है, चाहे वो ज़मीन एफसीएफ की है तो वो सरकार की ज़मीन, सरकार अपनी ज़मीन को पूरी तरीके से खाली करवाए, वहाँ पर पार्क डेवलप करवाए, उसकी बाउंड्री करवाए, जिससे हम लोग सेफ़ रहें। और किसी भी तरीके से हमारे साथ अगर नॉनसेंस होती है तो उसके खिलाफ तुरंत। मेरा नाम एसबी कुमार है, मैं इसी पॉकेट में रहता हूँ 1778 में। जो अभी प्रशासन की तरफ से ऑर्डर आया था, मतलब एनजीटी की तरफ से, कि एक अवैध कब्जा हमारे पॉकेट में हुआ है, वो जबकि प्रशासन की ही ज़मीन थी, उसे हमने खाली करवाने के लिए कहा था।
तो उसकी अनुपालना अच्छी तरह से नहीं हुई, थोड़ा बहुत ही तोड़ा गया, वो भी 4-5 साल के बाद। ठीक है, हम लोग ये चाहते हैं कि इसको पूरी तरह से डिमोलाइज किया जाए, साफ़ किया जाए, और यहाँ पर पार्क है तो पार्क को डेवलप किया जाए। सर, हम ये देख रहे हैं कि लोगों के घरों के पास जो अपने पेड़ पौधे लगाने के लिए जो छोटे से ग्रिल बनाई जाती है, घर के पेड़ पौधे भी अच्छे लगें घर के पास, हाँ, ऑक्सीजन अच्छी मिले, उसको भी तोड़ दिया गया। हाँ, ये थोड़ी सी हुई है कि सबके घरों ने ऑलमोस्ट सारे पूरे फरीदाबाद में यही है कि घरों के सामने पेड़ पौधा उगाने के लिए छोटी जालियां लगा करके लोग करते हैं, तो वो भी उसी समय तोड़ा गया, जिसके काफ़ी नुकसान भी हुए हैं। तो वो एटलीस्ट उसको रखा जाए, पेड़ लगाना है, थोड़ा ऑक्सीजन लेना है और ग्रीनरी बनी रहे, साफ़ सुथरा बना रहे, तो वो एटलीस्ट रहने दिया जाए, और बाकी जो अवैध कब्जा है उसे तो ठीक है, उसे तोड़ा जाए।